तो नमस्कार दोस्तों, आस्था धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्तिक मास के बारे में कुछ भाषा बताएंगे और कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय 1। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषियों ने श्री शीत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? आप कृपा करके कोई सरल उपाय बताएं। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री श्रुति जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे कि हे ऋषियों, कलयुग में सब पापों का नाश करने वाला कार्तिक महात्म्य है। जो प्राणी इसका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते, वे इसका नाम सुनने मात्र से फल प्राप्त कर सकते हैं। आप कृपा करके इसका महत्व एकाग्रचित होकर सुने। तो पहला अध्याय। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री शिव जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग में से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूति जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाते हैं। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवते कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ कि तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातुन करे। परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा परिवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो, उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करें। नाभि प्रत्यय जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, धूप, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शुकर का स्पर्श ना करें। इनसे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वर्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें को आप लोग नाम लेते। 16 चीज़ें हैं: आहवन, स्नान, पुष्प, तांबूल, पात, वस्त्र, धूप, पुंगीफल, अर्घ्य, चंदन, दीप, दक्षिणा, आचमन, अक्षत, नैवेद्य, नमस्कार। भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को षोडशोपचार पूजन कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। ये आपका पहला अध्याय समाप्त हो गया है, महात्म्य का पहला अध्याय। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा और भी नई नई जानकारी आपको अगली वीडियो में हम देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।